अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज में मेजबान अब्दुल गफ्फार पुराना रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। तो जनाब, पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 5वां T20 इंटरनेशनल मैच जीतकर सीरीज 2-2 से बराबर कर दी। लेकिन क्या सीरीज 2-2 से बराबर होना पाकिस्तान के लिए अचीवमेंट है या लम्हा फिक्रिया? इसी तरह पाकिस्तान के वर्ल्ड कप स्क्वाड की अनाउंसमेंट भी होनी है। कल 2 बड़ी अनाउंसमेंट हुई जनाब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से। गैरी कर्स्टन और जैसन गिलिस्पी कोचेस कंफर्म्ड हो गए, लेकिन जैसे मोहसिन नकवी साहब ने कहा था कि यहाँ जितने लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हैं शायद ही कोई हो जिसने वो रिपोर्ट ना किया हो। तो यही सवाल उठता है कि हमारे यहाँ क्या पहले सिलेक्शन हो जाता है उसके बाद फिर प्रोसीजर होता है? ये एक बड़ा सवालिया निशान और है। इसी तरह इस सीरीज के बाद कौन से खिलाड़ी टीम में रहने चाहिए, कौन से खिलाड़ियों की अब पोजीशन जो है वो खतरे में पड़ सकती है, या हमें कोई अल्टरनेट देखने पड़ेंगे, सवाल तफसीली बात करेंगे। और शो में आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं बहुत कुछ दिनों की गैर हाजिरी के बाद फ्लैम पॉइंट तनवीर अहमद साहब, जिनको हम प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। तनवीर, पहले हम रिप्ले हेडलाइंस देखते हैं और हेडलाइंस के बाद आकर फिर इस सीरीज का तफसीली जायजा लेते हैं। तो जब चाहे मेंस क्रिकेट हो या वुमेन्स, थोड़ा सा जो है वो इस पाकिस्तान क्रिकेट के लिए मुश्किल वक्त है। तनवीर के पास चलते हैं। तनवीर, बहुत शुक्रिया। 2-2 से सीरीज बराबर हो गई। वर्ल्ड कप के स्क्वाड की अनाउंसमेंट भी चंद दिनों में होनी, 1 मई तक शायद मुमकिन खिलाड़ियों के नाम जाने हैं। हाउ यू समराइज दिस पाकिस्तान न्यूजीलैंड T20 सीरीज? हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि हम 2-1 डाउन हो जाएंगे, स्पेशली जब 90 पे ऑल आउट किया था दूसरे T20 में। मेरे ख्याल में मेरे लिए शर्म का मुकाम है कि आपने जो सीरीज़ है 2-2 से बराबर कर दी और इस टीम के साथ 2-2 से बराबर की, जो वाकई सी टीम थी। तो आप क्या 3-1 सोच रहे थे? मैं तो सोच रहा था उनको एक आध मैच जीतने को मिलेगा। मैं समझ गया। हाँ बिल्कुल, लेकिन हम अगर अपनी टीम देखें, हमारी तो बहुत बड़ी टीम है। हम तो कहते हैं कि यही टीम वर्ल्ड कप में जाएगी, बस यही टॉप के लड़के हमारे। तो इसका मतलब ये हमारी तो टीम बड़ी टीम है, उनकी तो प्लेयर ही नहीं है। मैं एक सवाल करता हूँ, यही जो सी टीम बी या जेड टीम आई हुई थी, इसकी जगह हमारी सी टीम खेलती तो हमारा क्या हाल होता? वो तो मार मार के हमें बुरा हाल कर देते। अगर मेन टीम ये ऐसी बॉलिंग हमारी हो रही है, जैसी बॉलिंग चल रही है, जैसी बैटिंग हमारी चल रही थी, तो फिर आप सिचुएशन, मेरे को बड़ी हैरानगी होती है कसम से। तनवीर, आप ही ख्याल में वजह क्या है? एक जानिब तो हम एक्सपेरिमेंट भी नहीं कर रहे, जैसे आपने कहा कि वो सी टीम लाए थे तो हमने बी भी नहीं खिलाई, हमने तो ये टीम खिलाई ना पूरी। नहीं, रोटेशन पॉलिसी चलाई तो है, रोटेशन पॉलिसी की, लेकिन वो भी आपके मेन प्लेयर तो सारे थे ना। देखें, हसीबुल्लाह को तो आपने खिलाया नहीं, आपका आजम खान अनफिट हो गया, इरफान नियाजी से 2 मैचेस खेल सका, तो सारे पुराने लड़के खेल रहे थे, आमिर, फखर जमान। नहीं, अब ये देखे ना, अगर पुराने खेल रहे थे, रोटेशन पॉलिसी तो हुई ना, उनमें भी हुई है। शाहीन कुछ मैचेस नहीं खेला, आमिर कुछ मैचेस नहीं खेला, माद कुछ मैचेस नहीं खेला। मेरा ये जी आपके सामने पहले सबरी नो रिजल्ट, उसके बाद पाकिस्तान जीता, फिर हमेशा की तरह पाकिस्तान ने मोमेंटम लूज किया तनवीर। उसके बाद फिर हम तीसरा चौथा T20 हारे और 5वें में मिलाकर पाकिस्तान ने 9 रन से कामयाबी हासिल की। मेरा कहने का मतलब ये था कि रोटेशन पॉलिसी अगर हमने की तो क्या रोटेशन पॉलिसी के साथ जिन प्लेयर्स को खिलाया, क्या वो अच्छे थे या न्यूजीलैंड की सी टीम अच्छी थी? न्यूजीलैंड के जो 3 से 4 प्लेयर थे उन्होंने आपको मजे चखा दिए। वो चैपमैन हो गए, सेफर्ट हो गए, सर लास्ट मैच, जो आखिरी मैच जो न्यूजीलैंड हारा है, ये 3-4 प्लेयर की गलतियों की वजह से। चैपमैन को शॉट खेलने की जरूरत नहीं थी, निशम को शॉट खेलने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। साइफर्ट बहुत जल्दी करके 50 के बाद आराम से सिंगल डबल करते आराम से 19 ओवर में और 18वें ओवर में अब्बास आमिर के जो रन्स बने, मैच में वापसी हो गई थी। बिल्कुल आराम से मैच जीत सकते थे, कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं थी। मैं बड़ा हैरान हूँ अपने क्रिकेटर्स के ऊपर, जो और सोशल मीडिया, और जी हमने बड़ा अच्छा कमबैक किया भाई, यार खुदा का। अच्छा, आज तनवीर से सारे सवाल करेंगे, ये बहुत सारी बातें करते रहे कि आज मैं इनको बहुत ज्यादा रोकूंगा क्योंकि इनसे मैंने अपने सवाल बहुत पूछने हैं। ये तासुर क्यों आपके ट्विटर पर आ गया है, आपके यूट्यूब पे, फेसबुक पर, कि वो तनवीर अहमद जो बाबर आजम को बड़ा खुलेआम सपोर्ट करते थे, हम दोनों बदनाम थे एक तरह से कि भाई ये दोनों बहुत बड़े सपोर्टर हैं। मुझे तो अब तक ट्विटर पे इस बारे में कमेंट्स सुनने को मिलते हैं। लोग कहते हैं तस्वीर का पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो गया बाबर के हवाले से, ऐसे ही है? क्या पॉइंट ऑफ व्यू चेंज? बिल्कुल चेंज नहीं हुआ। क्यों चेंज हुआ? नहीं, जैसे कैप्टनसी आपने कहा नहीं लेनी चाहिए थी, नहीं, परफॉर्मेंस उनकी इससे अच्छी होनी चाहिए। नहीं, अच्छी होनी चाहिए थी ना, वो तो है, अच्छी होनी चाहिए थी। देखिए मैं क्यों बोल रहा हूँ परफॉर्मेंस इनकी अच्छी होनी चाहिए, मैं तो बाबर को सपोर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि यही बाबर जब कप्तानी कर रहे थे तो एजेंडा लोग कहते थे यार कप्तानी में इसकी परफॉर्मेंस नहीं है। सही है, और मैं उस चीज को बैक कर रहा हूँ कि भाई अगर कप्तानी में आपकी परफॉर्मेंस नहीं हो रही तो क्या वो लोग सही थे? मैं कह रहा हूं कि आप डबल परफॉर्म करें कप्तानी में, उन लोगों को गलत साबित करें। सवाल मैंने किया इसलिए था कि आपको ये बता सकें कि जब बाबर आजम अच्छा नहीं खेलते या जब कैप्टनसी के रिजल्ट अच्छे नहीं आते तो हम तनकीद भी करते हैं। बिल्कुल, और आज भी ये कह रहे हैं दोनों बैठकर कि आपको ये सीरीज कम से कम 3-1 से जीतनी चाहिए थी, चाहे 4-0 ना भी होती। देखिए लास्ट मैच में जो आखिरी मैच बाबर ने 69 समथिंग रन किए, मैंने उस पे भी अपने चैनल पे बोला, मैंने बोला ये बाबर ने इनिंग खेली है, लेकिन उससे पहले जो इनिंग्स खेली मजा नहीं आया। बाबर की क्लास ही नहीं, हल्की टीम के खिलाफ आराम से क्रिकेट खेलना, भाई आप अपने रन्स करो। और लास्ट मैच में जो है वो उसने रन्स किए। उसके बाद अगर बाबर की कप्तानी के ऊपर बात आती है ना, तो भाई सी टीम के खिलाफ अगर बाबर चुप करके भी बैठा रहे तो आपके तो बड़े बड़े सुपरस्टार खेल रहे थे,
आप तो कहते हैं कि जी इनकी स्किल्स आ गई है, बॉलिंग आ गई, आमिर आ गया, अमाद आ गया, फलाना आ गया, ये आ गया। तो अगर उनको भी 3 ओवर में 40-40 रन पड़ रहे हैं सुपरस्टारों को, तो इसमें बाबर का क्या कसूर है? आज मेरे तनवीर को बड़ा इंटरप्ट करना है, क्योंकि सारे सवाल जो ये पहले बोल रहे हैं ना, ये मेरे ज़हन में है, तो मैं दूसरे एंगल से लेकर आऊंगा ना। तनवीर, आपकी बात ठीक है, लेकिन क्या ये साबित नहीं हो गया कि इस टीम में अभी भी वही प्रॉब्लम है? चले रिजवान तो अनफिट हो गया ना, वो तो एक हमें सेटबैक हुआ, हमारा एक प्रोलिफिक जो है रन स्कोरर है। अब रन स्कोरर क्या होता है? रन स्कोरर वो नहीं होता जी कि आप 15 पे 25 कर दें, 15 पे 20 कर दें। ये वो प्लेयर हैं बाबर रिजवान जो 50 पे 80 करते हैं, 70 पे 100 करते हैं, 80 पे 110 करते हैं। हमारे पास तो प्लेयर ही कोई नहीं है। जीते कब आप? वही ना, जब बाबर आजम चले। मतलब बाबर आजम अगर नहीं चलेगा या रिजवान अनफिट होगा तो आप सी-डी टीम को भी नहीं हरा सकते। ये आपकी क्रिकेट है। बिल्कुल। आपका हेड कोच जो अजहर महमूद साहब जो इंग्लैंड से आए हैं, असिस्टेंट कोच भी वो हो तो गए कहते हैं यार छोड़े ना, असिस्टेंट कोच हो गए, बाहर से बुला बुला के ला रहे, सब दोस्ती यारी निभा रहे। ठीक है, बात ये है कि वो तो बंदा कहता है कि स्ट्राइक रेट जरूरत है, एवरेज की जरूरत ही नहीं है। दुनिया क्रिकेट में इनको बताया, देख रहे हैं जो जिनके स्ट्राइक रेट 160 170 के, उनके रन भी 70 80 रन भी कर रहे हैं मैचेस के अंदर। ठीक है, उनकी एवरेजेस भी ठीक ठाक है। सिर्फ ये नहीं है कि अगर ओपनर जी 170 का स्ट्राइक रेट, रन जो है सिर्फ 5 कर रहा है। ठीक है, और यार ये लोग ही आके बर्बाद करते हैं हमारी पाकिस्तान क्रिकेट। दूसरी बात ये, इनको ये मानना चाहिए कि आपके लड़कों में एबिलिटी ही नहीं है, दूसरे बहुत ऊपर चले गए। हमारी क्रिकेट पता कितनी है? आपसे सुनना चाह रहा हूं, हमारी क्रिकेट पता तो कितनी है? हमारी क्रिकेट 170-80 की, बस। समझ गया। आप वही बात आ गई कि रिजवान बाबर अगर रन नहीं करेंगे तो कोई तीसरा नहीं है हमारे पास। फखर कभी कभी कर देता है। तो फखर के बारे में मैं पहले भी कह चुका हूं, दिन हुआ और तो चल गया, दिन हुआ तो चल गया। कोई नहीं है। मोहम्मद नसीम चीफ सिलेक्टर थे, इंजमाम चीफ सिलेक्टर थे, वहाब रियाज चीफ सिलेक्टर हैं, शाहिद आफरीदी भी चीफ सिलेक्टर। वहाब रियाज आप समझते हैं चीफ सिलेक्टर बन सकता है? कोई नहीं बन सकता। वहाब रियाज चीफ सिलेक्टर नहीं, वहाब बताएंगे आप क्रिकेटर। मुझे तो हंसी आती वहाब रियाज चीफ सिलेक्टर। 4 साल में एक आसिफ अली ये कैसा 2 मैच जितवाए, मेरी बात सुने, कोई मैच नहीं जितवाने वाला प्लेयर। यार मुझे एक चीज बताएं, आप चले आप मुझसे सवाल कर रहे हैं ना, मेरा आपसे सवाल ये है, क्या आप इफ्तिखार के ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं? मुझे तो नजर ही नहीं आ रहा वो इंटरनेशनल में क्या कर रहे हैं। फिर क्या आप शादाब के ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं? क्या ट्रस्ट कर सकते हैं? ये किस किस्म के अजहर महमूद साहब हेड कोच हैं कि आप उससे बॉलिंग तो करवा ही नहीं रहे, वो बैटिंग कर रहा है। सही है। चलिए मुझे ब्रेक लेना है, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो और धुआंधार सवाल मौजूद हैं। आपने कहीं नहीं जाना, मिलते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। तो जनाब कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल ही मेरे पास मौजूद हैं। सर, वर्ल्ड कप के स्क्वाड की अनाउंसमेंट जो कि 1 मई तक, ये सीन है तनवीर के 1 मई तक प्रोबेबल्स अनाउंस करने हैं या देने आईसीसी को, और फिर 25 मई तक आप उसमें तब्दीली कर सकते हैं। अब ये मैंने बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन आपको दे दी, क्योंकि इसके बीच में हमारी सीरीज भी आ रही है जिसमें हमने लड़कों को परखना भी है। आपके ख्याल में पाकिस्तान के वर्ल्ड कप के मुमकिन स्क्वाड में इस सीरीज के बाद क्या आमिर इमाद दोनों को होना चाहिए, उस्मान खान को होना चाहिए? आई थिंक लोग पूछ रहे हैं, वरना मेरे ख्याल में साइम अयूब का बनता है क्योंकि अभी वो यंग है, लेकिन क्या उनके ऊपर भी सवाल जो उठ रहे हैं वो ठीक है? तनवीर, योर व्यूज, किसके ऊपर अब सवालिया निशान लग गया इस सीरीज के बाद? देखिए, उस्मान खान के ऊपर तो लग गया है, ये मुझे लग रहा है। अब पता नहीं आइलैंड की सीरीज में अगर उसको खिलाते हैं, उसमें रन परफॉर्मेंस देता है नहीं देता है, फिर क्या बनता है। लेकिन आप अमाद और उसकी बात कर रहे हैं, घर की टीम है भाई, ये घर की टीम है, पाकिस्तान की टीम नहीं है। अमाद और आमिर को रिटायरमेंट इसीलिए वापस दिलवाई है कि में खेलना है। जी भाई, आप बहुत बड़े सुपरस्टार हैं, आपसे बड़ा बॉलर कोई नहीं आमिर, आप तो बड़े स्किल्स वाले हैं भाई, आप तो अभी भी बहुत फिट हैं। 9 साल उसके क्रिकेट के जाया हो गए, लेकिन आप अभी फिट हैं। अच्छा, ठीक है, लाया गया, ठीक है, क्योंकि डोमेस्टिक के क्रिकेट तो फास्ट बॉलर तो बिल्कुल फारेग है ना, सिर्फ आमिर आमिर ही है सबको। वो मुझे नजर आ गया आखिरी मैच के अंदर, जरा से प्लेयर ने रन्स किए, पता लग गया कितनी स्किल्स है। अमाद वसीम साहब, आपसे बड़ा कोई प्लेयर ही नहीं है। पीएसएल के आखिरी 2 मैच में गलती से उसने क्या बोलते हैं, ठीक है, जितवा दी है। उसके बाद उससे बड़ा पीएसएल में याद दिला रहा हूं आपको, मेरे 7 प्लेयर याद है ना, 6-7 प्लेयर जो हैं, जो जिनको मैं लेवल पे लाता ही नहीं, ये उनमें से भी हैं। सर, टेक्निकल सवाल, फास्ट बॉलर पाकिस्तान के इंटरनेशनल क्रिकेट खेली हुई है, मोहम्मद आमिर की जो रिटर्न हुई है और उस मोहम्मद आमिर में जो पहले खेल रहा था, इसमें आपको क्या चीज नजर आई? स्टैमिना, रिदम की कमी है सर? एक बात बताता हूं, बिल्कुल अब उम्र खत्म हो गई है कि आपको क्या लगता है? मैं आपको एक बात बताता हूँ, जिस एक तो उसकी खेल सकते हैं, एक तो उसकी एज, खेल तो मैं भी सकता हूँ, जिस तरह आमिर गेंद कर रहा है, गेंद इस तरह इतना भाग के मैं भी गेंद कर सकता हूँ, इतना तो मैं भी भाग लूंगा जिस तरह वो भाग रहा है। 32 साल का हो गया वो, और उसने उससे पहले 4 साल लीग्स क्रिकेट खेली है। वो भाई, लीग्स क्रिकेट में और इंटरनेशनल क्रिकेट में बड़ा फर्क होता है। ये जो हमारे लीगों से उठा उठा के लीगों से उठा के पाकिस्तान टीम में ले आते हैं भाई, लीग्स में कहीं ना कहीं आपको वीक बैट्समैन नजर आ जाते हैं, ठीक है। इंटरनेशनल क्रिकेट में आपकी वर्किंग, आपकी वीक चीजों पे वर्किंग भी होती है भाई, आप पकड़े जाते हैं वहां पे। क्या हुआ?
एक अच्छा बैट्समैन टकरा ना पिछले मैच में सेफर्ड, किधर गई स्लो वन है, किधर गए बाउंसर्स, किधर गए, जा रहे थे ना ग्राउंड से बाहर। मैं एक बात वर्ल्ड कप स्क्वाड में सीधी बात बताएं, दो टोक। मुझसे तो नहीं, आपसे पूछ रहा हूं, आपकी ओपिनियन लोग ओ मुझसे तो सवाल ही ना करो, ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए, जवाब भाई तो देना। इन दोनों को तो रिटायरमेंट वापस ही नहीं दिलानी चाहिए थी। वर्ल्ड कप स्क्वाड में आमिर नहीं को होना तो चाहिए। पाकिस्तान टीम में होना नहीं चाहिए था, रिटायरमेंट नहीं लेनी चाहिए थी। मेरे जैसा बंदा होता मैं इनको दूर दूर रखता। रिटायरमेंट, चलो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलो, कोई पाकिस्तान टीम नहीं तुम्हारे लिए। डोमेस्टिक क्रिकेट आप मेरे से सवाल कर रहे हैं कि वापस आएगा नहीं। T20 होती है, वनडे का बोलता है, ऐसा बंद कर दें हैं? जब उसके बगैर ही लाना है सारे प्लेयर्स को। तो यार हो क्या रहा है मोहम्मद वसीम जूनियर क्या कर रहा था वर्ल्ड कप में, बाहर हो गया भाई? मैं नहीं याद सिलेक्टर्स को। नहीं तो मोहम्मद वसीम कर क्या रहा था पहले बता दें। साउथ अफ्रीका के मैच में आपका बेस्ट बॉलर था, उसने बताया कि मैं रिदम में हूं। यार कंसिस्टेंट परफॉर्म करो, एक एक दो दो मैचेस। ये नहीं, मैं कह रहा हूं कि मोहम्मद आमिर से ज्यादा उन पे इन्वेस्टमेंट जरूरी नहीं थी इस वक्त। जाहिर सी बात है। मैं ये कह रहा हूं यार मुझे एक चीज बताओ, मोहम्मद हसनैन, मुझे एक चीज बताओ, कुछ पाकिस्तान टीम के कुछ प्लेयर, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा और आप भी नहीं लीजिएगा, पाकिस्तान टीम के कुछ प्लेयर उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दी है। अच्छा, ब्लॉक कर दी है, उनको बर्दाश्त ही नहीं हो रही मेरी बात। आमिर ही होंगे जिनको या मोहम्मद वसीम, मतलब ये नहीं, आप जिक्र करते हैं। उनको बर्दाश्त ही नहीं हो रही मेरी बात। ओ भाई हिम्मत रखो, हिम्मत रखो, हमें भी बहुत कुछ लोग बोलते हैं। आप इमाद वसीम की परफॉर्मेंस पे क्या रहा है? उनको शायद इतना प्रॉपर चांस भी नहीं यार मैं इनके बारे, आमिर और अमाद के बारे में मैं एक लफ्ज नहीं बोल सकता, क्योंकि मेरी नजर में इनकी ना रिटायरमेंट वापस होनी चाहिए थी, ना ये टीम में आने चाहिए थे। अल्टरनेट है हमारे पास इनके, या नहीं प्रोड्यूस हुए तो क्या इंडिकेट अच्छा है? टैलेंट खत्म हो अच्छा गया। अल्टरनेट नहीं है तो क्या लास्ट वर्ल्ड कप हुआ T20 टीम कहां पहुंची हमारी? फाइनल। तो ये दोनों तो नहीं थे ना? नहीं। अल्टरनेट थे या नहीं थे फिर? ओ भाई जाने दो, मुझे तो हैरान हो रहा हूं। जाहिर सी पता है यार, जिस किस्म के सिलेक्टर आ गए। अब मुझे एक चीज बताओ, सिलेक्टर टीम बनाएंगे या अपने मजे लेंगे? ये कौन सी दुनिया में होता है सिलेक्टर भी बन गए, कोच ही बन जाए, सीनियर मैनेजर मोहम्मद दुनिया में यूसुफ कहीं है ही बैटिंग नहीं, सीनियर मैनेजर बन गए कोच। वहां आपके पर दो साहब। सेलेक्टर जो बच्चे थे वुमेन टीम में ठीक चले है, गए। मोहम्मद यूसुफ साहब यहाँ बैटिंग कोच, बड़े नाम मोहम्मद तो है यूसुफ ना। अंडर-19 मजे बड़े लगे नाम हुए, तो है ना, सबके बड़े मजे नाम- लगे, बड़े मजे नाम तो लगे है ना, बड़े हुए। नाम। अब्दुल रज़ाक के काम चेक करो। ओ भाई कौन सा तुम बड़ा कोई वो खेलने गए हो वहां अमेरिका में, पाकिस्तान टीम का यहाँ वनडे चल रहा पूरा हो, तुम squad गया ना सिलेक्टर 2009 हो, वर्ल्ड कप तुम का। सिलेक्टर हो। ओ भाई बहुत से लोग नहीं गए, बहुत से लोग नहीं बहुत से गए, लोग नहीं गए। ठीक है, बहुत से लोग नहीं गए। पीसीबी से ज्यादा लेके गए ना आपको, फिर क्या मसला है? अब तो क्या पूछ रहा हूं मैं। पीसीबी अगर इतना सीधा होता ना तो हमारी क्रिकेट चीजें बहुत अच्छी हो चुकी चलिए, सवाल का आपको जवाब मिल गया मेरे ख्याल में। सर मैंने उसको अंदाज थोड़ा मेरा अजीब था, लेकिन मैंने हकीकत बता दी कि इजाजत लेके गए हैं। चलिए जी, बाबर आजम पाकिस्तान के कप्तान, 2-2 से सीरीज बराबर हुई। बाबर की अच्छी परफॉर्मेंस आखिरी मैच में थी, उनका क्या कहना था यह दिखाते हैं। काफी इस पे बात हुई कि हमारा टॉप 3 क्या रिजवान बाबर होने चाहिए, बाबर साइम होने चाहिए, रिजवान साइम होने चाहिए, साइम फखर होने चाहिए। आपकी ओपिनियन क्या है? व्हाट इज द बेस्ट T20 फॉर्मेट, द टेम्पलेट? और ये मत भूलिए कि जो आईपीएल में इस वक्त हो रहा है, थोड़ा सा वहाँ पे मजाक भी होने लग गया कि 260 भी चेज हो रहे हैं, 250 भी चेज हो रहे हैं, लेकिन मजाक नहीं हो रहा, वो अच्छी क्रिकेट हो रही है। वो भाई वो आपको दिखा रहे हैं क्रिकेट जानी कहाँ है, जानी कहाँ है। वो ये दिखा रहे हैं कि इस T20 वर्ल्ड कप के अंदर क्रिकेट होगी लेकिन तनवीर, क्या? आपका पॉइंट ये अगेन वो लीग क्रिकेट है, इंटरनेशनल में शायद ऐसा नहीं होगा बार बार। हमारी लीग क्रिकेट में क्या हुआ था? उनकी लीग क्रिकेट नहीं, हमारी लीग में क्या हुआ था? सेकंड लास्ट ईयर हमारे भी ऐसे हुआ था, हैं? 240 चेज हुए थे। कितने मैचेस में होता? तीन, दो मैचेस में हुए थे। उधर 270 बने थे, 250 पीछे हो गए थे मुझे याद। उधर तो 8-10 मैच में हो गए। पिशावर दलमी के ऊपर दो उधर तो 8-10 मेरी मैचेस- टीम में मुझे याद है, दुख हुआ था मुझे। देखिए बात सुने, आईपीएल में ये बता दिए कि भाईजान हमारी क्रिकेट कहाँ जा रही है, ठीक है। So, दूसरी who should बात our ये, openers? दूसरी बात ये कि बाबर आजम को जब कप्तानी से हटाया गया और न्यूजीलैंड की सीरीज में जब वो तीसरे नंबर पे आए थे ना, उनसे रन हो रहे थे, तो मैं समझता हूँ कि बाबर को तीसरे पे ही फिर कंटिन्यू आना चाहिए था। रिजवान साइम साहिब- अयूब और रिजवान के साथ ओपन जाते आप। फखर जमान को नंबर 4 पे खिलाना चाहेंगे? फखर जमान मेरी लिस्ट में ही नहीं है। क्यों नहीं है? चलो क्यों player नहीं और कौन है? है क्यों आपके नहीं है पास मेरी सर? लिस्ट में? क्यों नहीं है? क्यों नहीं है बताएं। क्योंकि मैं इस चीज को मानता ही नहीं, जो ओपनर से तीसरे, तीसरे से चौथे, चौथे से पांचवे उसकी गलती तो नहीं है ना एडजस्ट कर किया जा रहा है। उसकी गलती तो नहीं है ना? नहीं, उसकी गलती नहीं है, लेकिन आप उसको एडजस्ट कर रहे हैं ना। नहीं, उसने जेट्स भी तो किए हैं ना। मेरी बात तो सुने ना। अब जिनके जो, अब मैं नाम नहीं ले रहा कि हकीकत ये जो बड़े प्लेयर है वो तो ओपनर आ सकते हैं। फखर जमान ना कप्तान है ना नाइब कप्तान है भाई मेरा, देखिए सही सच बात बोले, देखिए मैं सच बोलता हूँ। मैं रिजवान ने कहा था मैं नंबर 4 पे खेलूंगा तो खिलाना पड़ गया यार वनडे में। मेरी बात समझे। मैं ये कह रहा हूँ, इस तरह तो आप शादाब को भी नंबर 4 खिलाएंगे क्या? वो भी नाइब कप्तान नहीं वो है। तो बैट्समैन बनता जा रहा बॉलिंग की जगह। मेरा सिर्फ कहने का मतलब ये है कि ऊपर के लड़के ही नीचे नीचे आते रहेंगे तो जो मिडिल ऑर्डर आपके हैं वो कहाँ जाएंगे फिर? चलें। एक तो आप मिडिल ऑर्डर से लड़कों को ऊपर ऊपर लेके जा रहे हैं, ठीक है, ऊपर से भी नीचे, नीचे से ऊपर, तो लड़के मेन प्लेयर वो जाएंगे किधर फिर? चलें, अजहर महमूद पाकिस्तान के जो हेड कोच थे और असिस्टेंट कोच जो उनको अनाउंस कर दिया गया, उनका सीरीज के हवाले से क्या कहना था ये आपको दिखाते हैं। और हमें ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से वापस आकर जो हमारे कोचेज अनाउंस हुए हैं, गैरी कर्स्टन, जैसन गिलेस्पी और अजहर महमूद, इनके हवाले से तनवीर की राय लेंगे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद।
प्रोग्राम रीप्ले में खुशामदीद। और जनाब जैसे मोहसिन नकवी साहब ने खुद कहा, आई थिंक सच बोला, मैं उनको अप्रिशिएट करूंगा। उन्होंने कहा जितने लोग कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठे हैं आज, कोई नहीं है जिसने रिपोर्ट ना की हो कि जेसन गिलेस्पी और गैरी कर्स्टन कोच बनेंगे। हमने सबने ब्रेक कर दिया था। ये कैसे हो जाता है? मतलब क्या रिपोर्टर्स बहुत तगड़े हैं हमारे पास, या पता कहीं से चल जाता है? लेकिन सवाल ये उठता है, इससे पहले मैं आपसे ये पूछूं कि कोचेज़ की अपॉइंटमेंट कैसी है, या नहीं अच्छी है या बुरी है? ये कैसा प्रोसीजर है कि पहले लोग हम मीडिया उसको अनाउंस कर देते हैं और हमारे पास तो खबर है, हमारा काम ये है सर, ये तो हमारा ब्रेड एंड बटर है, बट प्रोसीजर उसके बाद होता है। तो दुनिया क्या सोचती होगी जिन्होंने, अगर किसी ने अप्लाई किया? मैंने सुना है कुछ पाकिस्तान के डोमेस्टिक कोचेस ने भी अप्लाई किया, लेकिन जब उनको ये पता चला कि हम सबने रिपोर्ट कर दिया कि अजहर महमूद असिस्टेंट कोच होंगे, एक दोनों ने मुझे कहा, अब मैं नाम नहीं ले सकता, उन्होंने कहा भाई फिर क्या फ़ायदा। देखें, सबसे पहली बात तो मैं ज़रा अजहर महमूद के ऊपर आता हूँ, जो आपने ये क्लिप हमें दिखाया है। देखें, वो लोग सिर्फ यहाँ आते सीवी स्ट्रॉन्ग करने, ये समझें, ये यहाँ से छोड़ के चले गए हैं, ये वहाँ रहते हैं सारे, वो लोग यहाँ सारे नौकरी करने आते हैं। इस चीज़ के अगेंस्ट बहुत लोग हैं मेरे यार, ये क्या नेशनलिटी के पीछे लगा रहता है, ठीक है। दूसरी बात ये, पाकिस्तान के लिए भी तो खेले ना और यार पाकिस्तान के लिए पॉइंट क्या है? सुने तो सही, पाकिस्तान के लिए खेले, बस खत्म, छोड़ के चले गए। पाकिस्तान के लिए जब खेले थे, मुश्किलात थे तो यहीं रहते ना भाई, क्यों छोड़ के गए वहां पे ना आप लोग? अच्छा सुने ना, पीसीबी पूछते नहीं था। हाँ तो पूछते नहीं तो फिर ठीक है ना, गए यहाँ क्या करने आते हो? अब देखिए उनकी वैल्यूज है ना। हाँ तो वहां वैल्यू, ओ भाई सबसे जबरदस्त कंट्री के अंदर गए हुए हो, जहाँ क्रिकेट होती है, पैसा भी है, सब कुछ है, वहां जाओ ना, यहाँ क्या करने आते हो? सर्व भी करना चाहते? नहीं, वहां इनको कोई घास नहीं डालता, इनको कोई घास नहीं डालता, सब ये सारे सुने ना मेरी बात, मैं पूरी बात करना चाह रहा हूँ। क्या बच्चों वाली बात कर रहे हैं अजहर महमूद? वहां पे वो टीम है जी, उनकी फील्डिंग देखो, उनका स्टैंड, ओ भाई आपकी तो सबसे मेन टीम है, आपके लड़कों का फिटनेस लेवल कहाँ है? आपके लड़के का सच तो कह रहे आपके लड़के सिंगल डबल कहाँ है? नहीं अच्छा उससे पहले जब अजहर महमूद बॉलिंग कोच बने थे, क्या तीर मार के चले गए थे वो पाकिस्तान के लिए? तो बता दें जरा मुझे। ओ भाई ये 85 दफा भी आ जाए, पहली तो बात इनको यहाँ आना ही नहीं चाहिए, ये वहां चले गए, वहीं रहो, यहाँ आपका काम नहीं है। हमारे जो आपने बोला ना पाकिस्तान के कोचिज ने मुझे फोन किया, ओ भाई आप पाकिस्तान के कोचिज को लेके आओ ना। पाकिस्तान के कोचिज क्या हैं जो यहाँ पे मुश्किल में, महंगाई में, गर्मी में बच्चे पाल रहे हैं, खुद नौकरियां कर रहे हैं, क्या जिनका 15-15, 20-20 साल का एक्सपीरियंस है, 4-4 लेवल किया हुआ है, क्या उनको पाकिस्तान टीम का हेड कोच नहीं बनना चाहिए? ये वहां सर्दियों में, और सुनो यार, ये सर्दियों में मजे लेके वहां आराम से बैठे लश-पश जिंदगी गुजार रहे हैं, तो क्या यहाँ उनको तो मजे? ये सब बेवकूफ बनाते हैं कि वो जी वहां बड़ा कोई सेटअप चल रहा था, वो छोड़ छाड़ के आए। ओ भाई बस कर दे, वो अपना यहाँ पे सीवियां स्ट्रॉन्ग करने आए हैं। 2011 का वर्ल्ड कप जितवाया भारत को, अभी गुजरात टाइटंस के साथ है। जेसन गिलेस्पी ऑस्ट्रेलिया की शेफील्ड शील्ड में एक बड़े रिस्पेक्टेबल फिगर हैं, बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेली है, ऑस्ट्रेलिया की मैच विनिंग टीम में थे। लेकिन तनवीर, हाउ यू सी दिस बोथ अपॉइंटमेंट? आज इनके थॉट्स भी आ गए, कुछ देर में आपको सुना रहे थे। गैरी कर्स्टन ने वर्ल्ड कप जितवाया हुआ है, लेकिन कुछ अरसे से ज़्यादातर लीग की टीमों के साथ है, तो व्हाइट बॉल क्रिकेट, आपकी क्या ओपिनियन? एक बात बता दें, पाकिस्तान में ये दो कोचेस का कल्चर चल सकता है? गैर मुल्की में चल सकता है मेरे ख्याल में। यहाँ चल सकता है, गैर मुल्की में, गैर मुल्की चल सकता हो, मुझे नहीं पता, यहाँ चल सकता है। मेरा नहीं ख्याल को हर जेसन गिलेस्पी बोल रहे कि भाई ये मुझे टेस्ट का प्लेयर नहीं चाहिए, उसको फारिग करो, ये रेड बॉल में नहीं होना चाहिए। क्या होगा, क्या करेगा कप्तान? वो गैरी क्रिस्टन बोलेगा भाई ये तो टेस्ट का प्लेयर है, ये मुझे नहीं चाहिए यहाँ पे, क्या करेगा कप्तान? तो आपकी टीम तो बदल जाएगी पूरी। फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? जितनी देर तक सुने जितनी देर तक टीम सेट होगी ना, ठीक है, आपका क्रिकेट बोर्ड खत्म हो चुका होगा, नया चेयरमैन आएगा, बोलेगा पाजन है कि फारिग करो भाई इन सबको। चलो, आपने मेरे ख्याल में तहिया किया हुआ कि आपने पीसीबी के किसी अपॉइंटमेंट की तारीफ नहीं करनी। मैं क्यों करूंगा? और जेसन गिलेस्पी बुरे नाम तो नहीं है, मैं प्रोसीजर गलत है, मैं जेसन गिलेस्पी और गैरी क्रिस्टन की नहीं बात कर रहा। अच्छा ठीक है, इन दोनों में से किसी एक को तीनों फॉर्मेट का कोच बनाओ ना। मतलब आपने अवेलेबिलिटीज के प्रॉब्लम भी है यार, किसी और कंट्री में देखा है दो कोच किसी टीम के? हाँ होता है, इंग्लैंड वाले करते हैं ना। इंग्लैंड तो स्प्लिट किए तवीर, इंग्लैंड के स्प्लिट होते रहे, तो सिस्टम देखा उनका। तो अब हमें भी करना है ना, वैसे ही ये तो करना पड़ेगा भाईजान। आप हमेशा ना अपना घर जो है ना अपने घर के हिसाब से चलाते हैं। ऐसा नहीं होता कि आपका खर्चा महीने का 50,000 रुपए और दूसरे का 2 लाख, आप बोलेगे जी मैं भी 2 लाख रुपए खर्च करूंगा, तो कैसे होगा ये काम चलेगा? बातें आज हम बैठे हुए हैं, तारीख होगी जी 29 अप्रैल। 28 अप्रैल को हमने अनाउंसमेंट की इन दोनों की, और एक दो सीरीज मिलेंगी, वो ले आते हैं प्रोड्यूसर जरा दिखाइएगा, आयरलैंड और इंग्लैंड की जो हमारी सीरीज है। तो वो 7 मैचेस बस वर्ल्ड कप के लिए इसके बाद टाइम है। कल को अगर खुदा ना खास्ता वर्ल्ड कप में कोई ऊंच चीज हो गई हमारे यहाँ, तो कोच फारिग हो जाता है, तो क्या करेंगे हम? मुझे एक बात बताएं। अच्छा मुझे एक बात बताएं, ये गैरी कर्स्टन का टाइम बहुत है। मुझे एक बात बताएं, ये अजहर महमूद साहब और गैरी क्रिस्टन साहब, जेसन गिलेस्पी तो चलो वो टेस्ट का है, इनको आप लेके आ गए हैं,
सही है, जैसे ही वर्ल्ड कप खत्म होना है ना, इन्होंने अगली फ्लाइटें पकड़नी और घर, इनका घर नहीं है पाकिस्तान में भाई, ये बाहर रहते हैं, ये समझो मेरी अच्छा, बात को। मेरे सवाल का जवाब तो देना। कौन पूछेगा इनसे? यही अब्दुल रहमान पाकिस्तान टीम का हेड कोच होता या पाकिस्तान का कोई होता, आप उसको गिच्ची से पकड़ते, बोले कहां भाग रहा है, आज नहीं आ रहा, कल नहीं आ रहा, परसों नहीं आ रहा, इधर पहुंच। अच्छा एक बात बताएं, इधर सुनो, ड्रेसिंग रूम इधर बोर्ड में पहुंचो, आओ इधर में बताओ पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस अच्छा क्या है। 7 मैचेस ये बहुत तो हैं, भाग जाएंगे सारे एक बार बाहर। सवाल का जवाब तो देना, 7 मैचेस बहुत हैं किसी नहीं है, बड़े कोच के लिए, नहीं है, क्या तो करेगा फिर वो? उससे कैसे जवाब लेंगे हम? तो मैं यही तो कह रहा हूं ना, तो भाई गैरी कर्स्टन, ग्रैंड ब्रैडमैन नहीं चलने, वो सॉरी मिकी आर्थर, ग्रांट ब्रैडमैन को अभी तक नहीं चलना चाहिए था। चलना चाहिए था ना भाई, आपने सब गलत किया, उनको गलत हटाया, आपने बाबर आजम को गलत हटाया, ये कहां पे होता है यार? मोहम्मद हफीज भी आए थे बीच कौन में। सी क्रिकेट चला रहे हैं मोहम्मद आप? हफीज भी आए थे बीच में, तो हफीज ने आके क्या Director किया? cricket, अब वो कह रहे हैं हफीज ने आके क्या कि किया? सब गलत हो रहा था। वो आके अपने सिस्टम चला रहा है। ओ भाई खुदा के लिए, अब उनको सुनो, सबको टीवी चैनल्स पे, वो बड़े सिस्टम की बातें कर रहे हैं, वहां नहीं, अब मेरा सिस्टम। मोहम्मद हफीज से एक सवाल है, मैंने उनको इंटरव्यू के लिए इनवाइट भी किया था, इंशाल्लाह आगे भी करूंगा, कि आप सही बातें करते हो, बिल्कुल सही, तनवीर जैसी बातें करते हो, लेकिन जब आप खुद अपॉइंट हुए थे, नहीं नहीं, तनवीर जैसी जब आप- बातें कोई नहीं करता, जब आप तनवीर अपॉइंट हुए जैसे थे बातें कोई बगैर नहीं करता experience यहाँ के पे। थे, हफीज भाई, तो क्या वो सही था? आप मुझे कन्विंस भी कर सकते हैं अगर आपका अच्छा जवाब हुआ। मिलते हैं शॉर्ट कमर्शियल देखिए। तो जनाब मेरी इत्तला के मुताबिक कमोबेश 1-2 दिन में हमारी अनाउंसमेंट हो जाएंगी स्क्वाड की। और तनवीर अब सीरियस नोट पे मैं आपकी ओपिनियन लेना चाह रहा हूँ। पहले तनवीर के मजाक बोलेंगे, कर रहे थे हम। पहले मजाक करते हैं, मुझे पता था, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आपसे प्रिसाइज कुछ सवाल करना चाह रहा हूँ। आपके ख्याल में हमें इंग्लैंड और आयरलैंड की सीरीज को कैसे इस्तेमाल करना है? कौन सी वो पोजीशन है तनवीर जो आप समझते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया ना, 1 मई तक अनाउंसमेंट कर दें, 25 मई तक खुद तब्दील कर सकते हैं, 25 के बाद इंजरी पर होगा, देन यू कैन नॉट चेंज द टीम। हमें क्या स्क्वाड सेलेक्ट करना चाहिए? आयरलैंड इंग्लैंड का ये 3 T20 आयरलैंड के हैं, 4 T20 इंग्लैंड, और चारों टफ कंडीशन, साथ के साथ मैचेस टफ कंडीशंस में हैं। वैसे मुझे ये चीज़ भी समझ नहीं आ रही, चलते चलते सवाल ये भी कर लेते हैं कि क्या वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका के लिहाज से क्या ये दोनों वेन्यूज़ ठीक भी हैं जहाँ प्रैक्टिस करने जा रहे हैं या एक्सपेरिमेंट करने? वहाँ पिचेस बिल्कुल डिफरेंट है, यहाँ तो बिल्कुल डिफरेंट होंगी। बिल्कुल, ये आपने बहुत अलग किस्म का सवाल किया गलती से। ये मैं हमेशा ही करता हूँ, आप सुनते नहीं है, तो जी नहीं, बताएं। आपने बहुत अच्छा सवाल किया। हाँ। और बात ये है कि भाई जिस जगह पे खेलने जा रहे हो उस हिसाब से कंडीशन तो नहीं है। ठीक है। खैर फिर वही बात के बातें होंगी, ओ भाई आप प्रोफेशनल है, आपको एडजस्ट करना है, हर सिचुएशन में एडजस्ट करना है ठीक आपने, है। ठीक है। दूसरी बात ये है कि जिस तरह आपने बात की ना कि आयरलैंड की सीरीज और इंग्लैंड की सीरीज, आयरलैंड की जो सीरीज है इसमें आपको ज्यादातर वो प्लेयर्स खिलाने हैं जो वर्ल्ड कप में खेलने चाहिए। उसमें आप आयरलैंड की सीरीज में आपको कहीं ना कहीं कुछ एक दो प्लेयर की एडजस्टमेंट आप कर सकते हैं ठीक है। कि यार सीनियर को एक आध मैच रेस्ट करा दिया, दूसरे को करा दिया, इस तरह करके। लेकिन जो आपकी इंग्लैंड की सीरीज है जी। उसमें आपको पूरी टीम के साथ जाना चाहिए। मतलब फिर आप उसमें अपना टेम्पलेट लेके जाओ। इंग्लैंड की सीरीज आपकी ये वो जो 22, 25, 28, 30 मई आप याद बिल्कुल, रखिएगा। ये जो 4 मैचेस की सीरीज है इसमें आपको चारों मैचेस में आपको फुल फ्लैश जाना है अपने उन लड़कों के साथ जिसको आपने वर्ल्ड कप खिलाना अच्छा है। ये जरा प्रोड्यूसर साहब वापस लेकर आइएगा चारों टेम्पलेट। उसमें मैंने एक बड़ा मजेदार सवाल करना है सर। ये वो 2 टीमें हैं, ये 2 कप्तान है जिन्होंने आखिरी वर्ल्ड कप खेला था फाइनल। लेकिन क्या इस बार दोबारा ऐसा हो सकता है कि जोस बटलर, बाबर आजम फाइनल में हो? हमारी टीम में इतनी कैपेबिलिटी है क्योंकि इंडिया पाकिस्तान को निकलना है इस ग्रुप से, और उसके अलावा आयरलैंड और दीगर 2 टीमें, वो ग्रुप भी आपको दिखा देते हैं। क्या आपको लग रहा है, मतलब बहुत टफ हो सकता है या पाकिस्तान, जैसे अभी हारिस रऊफ की इंजरी है, रिजवान और हारिस रऊफ अगर नहीं होते, आपके ख्याल में मुश्किल होगी पाकिस्तान को आयरलैंड इंग्लैंड में? या खासतौर मोहम्मद रिजवान के हवाले से बात है, देखिए आयरलैंड, कनाडा, यूएसए, तनवीर निकल जाएंगे हम पाकिस्तान इंडिया आराम से, या मुश्किल हो सकती है आयरलैंड, कनाडा, यूएसए? सवाल पूछ रहा हूँ, आप बोलेंगे सवाल बनता ही नहीं है। मतलब निकल जाएंगी, इसमें क्या सोचने की बात है यार। सर देख लें, आयरलैंड एक मैच जीता तो 2 ही टीमें जानी आगे। नहीं तो आयरलैंड को कंडीशन का फायदा तो नहीं है, कोई आयरलैंड में क्रिकेट नहीं हो रही भाई कि फास्ट बॉलर्स हमें मुश्किल डाल देंगे, ऐसा नहीं है भाई। आप मुझे कहते हैं ना कि पाकिस्तान टीम के खिलाफ आप अगेंस्ट बार बार जाते हैं। आप ही के शो में बैठ के मैंने क्या बोला था, बच्चा टीम है, पाकिस्तान आराम से मार देगा। तो क्यों बोला था मैंने? तो फिर मुझे गलत भी तो साबित करो ना, खुली क्रिकेट भी तो खेलो, मारो भी तो सही, बोलो तनवीर साहब आप गलत हैं। ठीक है, मैंने तो इनकी साइड ली थी, उन्होंने फिर वही हरकत कर दी। उस्मान खान होने चाहिए इंग्लैंड आयरलैंड के स्क्वाड में, यस और नो? यार मेरी तो दुआ है कि उसने जो डिसीजन लिया ना यूएई वाला, वो पाकिस्तान टीम से ऐसा कुछ एक चांस और मिलना चाहिए। नहीं, आयरलैंड की सीरीज तो मिलनी चाहिए। इसी तरह जो मोहम्मद रिजवान, अगर खुदा ना खास्ता, अभी तक तो ये खबरें कि अभी कुछ नहीं कह सकते उनके बारे में, तो ये आजम खान के बारे में क्या रिपोर्ट है? आजम खान के बारे में आपकी क्या राय है? होना चाहिए? मेरे ख्याल में फिट हो जाएंगे वो। पहले तो वो फिट तो करें अपने आप को। अगर उनको घुटने की लंबी इंजरी हो गई है ना, अगर लंबी इंजरी हो गई, वो आसानी से फिट नहीं हो सकते। ठीक है, क्योंकि जब आपको इतने वेट के साथ जब आपको इंजरी हो जाती है ना, उसको फिर आप जब तक अपना वेट कम नहीं करेंगे, आपकी वो इंजरी, नी की इंजरी इतनी आसानी से ठीक नहीं होती है अगर लंबी हो गई है। सही है, ठीक है। और अगर लंबी हो गई
बहुत मुश्किल आखिर होगा। में बड़ा वर्ल्ड कप- सवाल आजकल वर्ल्ड चल रहा कप है से बाहर भी हो सकता है कि ये। चैंपियंस ट्रॉफी के कल 3 वेन्यूज मोहसिन नकवी साहब ने बता दिए 26 के इंटरनेशनल मीडिया पर। क्या लग रहा है सर, भारत आएगा, पाकिस्तान नहीं आएगा? और अगर भारत मना करता है तो आईसीसी का स्टांस क्या होना चाहिए? आईसीसी का इवेंट है, पाकिस्तान सिर्फ होस्ट है, याद रखिए। आईसीसी का स्टांस क्यों होना चाहिए? क्या होना चाहिए अगर भारत मना करता है जबकि बाकी 7 टीमें आ रही हैं? नीचे दुनिया लग की जाएगा बेहतरीन। इंडिया के, नहीं, होना क्या चाहिए? नीचे लग जाएगा। आपके ख्याल में क्या होना स्टांस चाहिए? बताया तो है, नीचे लग जाएगा। वो तो आप बता रहे हैं ना, होना क्या चाहिए असूलन? खत्म, उनको एग्री Walkover करे देना और चाहिए? बोलो भाईजान आप निकले चलें, चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी। अच्छा। जब आईसीसी का बहुत comments आएंगे टूर्नामेंट इस जब बात पर। आईसीसी का टूर्नामेंट पाकिस्तान जब खेलने चलेगी वर्ल्ड कप में, पाकिस्तान तो होके आ गया। सर पाकिस्तान जब गया था, पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने, आपको याद है यहाँ तक कहा था उस वक्त की गवर्नमेंट ने, मुझे हैरानी हुई थी कि वहां जाएं और हमें उम्मीद है अच्छी सिक्योरिटी, हम उम्मीद पे भेजी थी आपको टीम। याद है हमें गारंटीज नहीं लेनी चाहिए थी पीसीबी को कि भारत भी पाकिस्तान आएगा, या हमने बस अपना नहीं। काम कर दिया? देखें, अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग सुने हैं। मेरी बात सुने, मैं हमेशा बोलता हूँ ये इंडियन गवर्नमेंट जो है और बीसीसीआई ये ड्रामेबाज है, बहुत बड़ी ड्रामेबाज है अभी ये। वहाँ इलेक्शन भी हो रहे हैं सुने ना, और ये छोड़ें, इसी इलेक्शन के साथ इंडिया में इलेक्शन हो रहे हैं ना, आज इंडियन बीसीसीआई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बोले आज इलेक्शनों के दौरान पाकिस्तान टीम भेजो, हमारी टीम चली जाएगी। हमारी टीम नहीं पीछे हटती भाई। सही है। क्यों जाएगी पता है भाई? हमारी टीम इंडिया जा रही, सिक्योरिटी देना तुम्हारा काम है बिल्कुल। और तुम दोगे सिक्योरिटी, ठीक है। जब पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप में जा रही थी, आपको याद होगा हमने शो में ये बात की थी कि पाकिस्तान को जाना चाहिए, फिर कहानी उनके कोर्ट में फेंक दो, दिल्ली गई अब। ठीक है, अब कोर्ट में फेंक दी। हम तो तभी लगता है आपको इंडियन टीम आएगी पाकिस्तान? What do you think? What do you think? आपका क्या ख्याल है? मैंने एक और वर्ड यूज किया था, हाँ। आप कहानी उनके कोर्ट में फेंको, ये इनकी पूरी दुनिया में बेइज्जती होगी अगर ये पाकिस्तान में नहीं आपको जाएंगे लगता तो। है आ जाएंगे? वैसे जाते जाते पूछ रहा हूँ आपसे। अगर उनको थोड़ी सी भी इज्जत रास है तो उनको आना चाहिए। आपका क्या ख्याल है? आते आपको आते हुए दिखाई दे रहे हैं? लगती नहीं मुझे, नहीं लगते ना। मेरा ख्याल है आखिर में कोई ना कोई हल निकल आएगा और इंडियन टीम आ जाएगी। आना चाहिए, वरना तो ये तो पंचायत है हर हाइब्रिड जगह, मॉडल हो नहीं सकता। पंचायतें करते हैं हर जगह पे यार। चलें, आज के शो में आपने काफी कुछ सुना, बहुत शुक्रिया तनवीर आपका शो में आने के लिए। और लेट्स होप कि पाकिस्तान अब जो टीम अनाउंस करे, ये टीम जाके आयरलैंड इंग्लैंड में अच्छा करे, क्योंकि जैसे तनवीर ने कहा कि 2-2 से सीरीज बराबर बनती नहीं थी, हमें सीरीज जीतनी चाहिए थी। लेकिन लेट्स होप कि पाकिस्तान आने वाली 2 सीरीज में वर्ल्ड कप के लिए अच्छी प्रिपरेशन करे। गुलाम रिप्ले में आज के लिए इतने, कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।